हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनिंता क्लासेस अगेन। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे लोग हमसे पूछे हैं कि वाई द शेप ऑफ मोटर्स, फैंस, जनरेटर्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सीज़ हो गए, ठीक है, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर्स हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इनका जो शेप है, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल शेप में है। दैट इज़ इन द राउंड, इन द फॉर्म ऑफ राउंड शेप। जैसे आप फ़ैन लेते हो, फ़ैन की बॉडी है, ये आपके फ़ैन के ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये आपके फ़ैन के ब्लेड्स है। द मेन, ये तो आपके ब्लेड्स हो गए, ठीक है। मेन जो आपका सर्किटिकल, जो आपका मेन मोटर्स जो लगा हुआ है, वो आपका यहीं पे है, सेंटर पार्ट में है। दैट इज़ ये आपका क्या है, एक राउंड शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में है। दूसरा, अगर आप मोटर्स, कभी आपने मैकेनिक्स को मोटर खोल के उसमें काम करते हुए अगर देखा होगा, ठीक है, कभी आपने, या टूल, कोई भी आप पंप ले लीजिए, वाटर पंप ले लीजिए, ठीक है, तो उसका जो शेप है वो भी एक सिल आपका राउंड शेप में है, ठीक है, कभी भी आपने उसको देखा होगा, राउंड शेप में है, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाई द शेप ऑफ मोटर्स, फैंस, जनरेटर्स, ये आपका सिलिंड्रिकल या राउंड शेप में क्यों है, ठीक है। इसको आज हम स्टडी करेंगे, व्हाई द शेप इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप या राउंड शेप में क्यों है, ठीक है। जनरली अब इसके अंदर आपका क्या है, द कंस्ट्रक्शन बिहाइंड द मोटर, जनरेटर, या कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, मिक्सी हो गया, इसके अंदर जो है, जब तो उसके अंदर आपका क्या है, मैग्नेट है, कॉयल है। मैग्नेट भी जो है वो आपका परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। और बीच में आपका दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बीच में आपने, आपके पास एक कॉयल प्लेस्ड है, ठीक है। सपोज ये आपने किताब में भी ड्राइंग होगा, दिस इज़ आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। यहाँ आपने एक कॉयल प्लेस किया हुआ है, ठीक है। मोटर्स का कंस्ट्रक्शन आपका जनरली किताबों में ये दिया होगा। फिर ये आपका एक ब्रश होगा, कार्बन ब्रश होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये एक्सटर्नल सप्लाई से आपका ये एक्सटर्नल सप्लाई से आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। जनरली ये आपका बुक में ये आपका फिगर दिया रहता है, ठीक। अब इसमें देखिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अब सर्कुलर शेप क्यों हो रहा है, इसको देखिए। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये आपकी हो गई, ऐसे हो गई। इट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए, कॉयल जो आपका प्लेस्ड है, जो आपका कॉयल प्लेस है, ठीक है, इसमें से तो ये देखिए हमने जो बनाया, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो मैग्नेटिक लाइंस है, ये तो आपका वेस्ट चला गया। फिर नीचे से भी आपका जा रहा है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक लाइन जा रही है, ये भी आपका वेस्ट हो गया। लगभग जितने लाइंस में से कुछ ही लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो है, वो कॉयल के ऊपर से जा रहा है, कॉयल को फेस कर रहा है, ठीक है। चीज़ों को समझिए, जो मैग्नेटिक इसमें मान लीजिए इतनी सारी मैग्नेटिक लाइंस निकली, और उसमें से दो यहाँ पे कुछ वेस्ट हो गए, कुछ नीचे वेस्ट हो गए, और कुछ ही मैग्नेटिक लाइंस इस कॉयल से पास हो रही है, ठीक है। अभी हम इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यही चीज़ को अगर हम यूं कर देते हैं, ठीक है, ये यूं कर दिया,
ठीक है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में ले दिया, और यहाँ पे फिर आपका वही कॉइल है। ठीक है, फिर वही आपका कॉइल है। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस है जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, तो ये सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस से क्या है, मैग्नेटिक लाइंस जो निकल रही है, ध्यान देखिए, देखिएगा, मैग्नेटिक जो लाइंस है वो सरफेस, जो ये आपकी सरफेस है, जो आपकी मैग्नेटिक सरफेस है, सरफेस से क्या है, 90 डिग्री से है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक सरफेस है। ठीक, और लाइंस जो निकल रही है एट 90 डिग्री निकल रही है, मतलब सरफेस से द लाइंस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए ये इसका ये सरफेस ये मान लेते हैं, छोटा सा ये सरफेस मान लेते हैं, तो इसके साथ इसके साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी कि इसके साथ यूं जाएगा, ये 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना। अब कुछ पोर्शन के लिए हम इतना पोर्शन मान लेते हैं, हल्का सा स्मॉल एलिमेंट, पूरा नहीं माने, स्मॉल, तो इसका 90 डिग्री समवॉट यूं होगा, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं इसका स्मॉल पोर्शन, इस सरफेस का ये मान लेते हैं हल्का सा छोटा सा। ठीक है, ये 90, यहाँ देखिए और यहाँ कंपेयर करिए इस चीज़ को। ठीक, फिर यहाँ ले लेते हैं इसका पोर्शन, ये मान लेते हैं ये 90, फिर इसका पोर्शन मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाता है, इसका स्मॉल पोर्शन, ये पोर्शन मान लेते हैं इसके साथ ये 90, ये पोर्शन मान लेते हैं ये 90, फिर इसका पोर्शन इस वाले थोड़ा सा स्मॉल सरफेस के लिए मानते हैं, तो इसके साथ 90 कैसे बनाएगा, यू बनाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। फिर इसका स्मॉल सरफेस मानते हैं छोटा सा, इसके साथ यू बनाएगा। ये छोटा सा सरफेस मानते हैं, इसके साथ 90 डिग्री, स्मॉल सरफेस के साथ 90 डिग्री यू रहेगा। फिर ये स्मॉल सरफेस के साथ थोड़ा स्मॉल पार्ट के लिए ये हुआ। फिर इस पोर्शन के लिए, छोटा सा पोर्शन के लिए, इसके साथ 90, ये समझ रहे चीज। मतलब सर्कुलर पार्ट के लिए क्या हो जा रहा है, इस छोटा छोटा अगर हम इसका स्मॉल पार्ट मानते हैं सरफेस का, तो जैसे इसमें क्या है 90 डिग्री, मतलब पूरे जैसे हम 90 बना रहे हैं, सरफेस के साथ लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए हमने वही किया 90 डिग्री, लेकिन ये हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट के लिए कंसिडर किया। तो स्मॉल पार्ट के लिए सरफेस का जब हम कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइंस देखिए कैसे बन रही है, यू बन रही है कि नहीं। मतलब इसके हिसाब से अगर हम कॉइल यहाँ रख देते, यहाँ पे मान लेते हैं ये कॉइल है आपका, ये कॉइल है आपका, यही कॉइल है आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए दिस पोर्शन गेट्स वेस्टेड, दिस पोर्शन गेट्स वेस्टेड, जितने मैग्नेटिक लाइंस आपकी वेस्ट हो गई, तो बचे कुछ इसमें से पास हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई वेस्ट ही नहीं हुआ है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस कोई आपकी वेस्ट नहीं गई है, यानी कि सारे के सारे मैग्नेटिक लाइंस कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉइल पे, यानी कि नो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट गेट वेस्टेड इन दिस पोर्शन। यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी मैग्नेटिक लाइंस आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, सारा का सारा कॉइल पे ही कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। यानी कि इसमें से भी वही चीज़ होगा, सिंस यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ही आपका चला जाएगा, नॉट टू फील्ड कैसी जा रही है, नॉट टू साउथ, यानी कि इसमें से पास होते हुए यूं यूं, ठीक है, यूं यूं चली गई। ठीक है, जैसे यहाँ 90, यहाँ भी आपका 90, ये सब 90 बनेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन में आपका क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस जो है इसमें आपका
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी सरफेस पे आपका क्या होगा, 90 पे ही आपका यहाँ पे होगा, ड्रॉप करेगा। यानी कि ये भी 90 होगा, जैसे यहाँ पे 90 है वैसे सरफेस के साथ यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, वैसे यहाँ बनेगा। यानी कि सारे के सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं कॉइल पे ही कंसंट्रेट करेगा। तो हमने क्या किया, सर्कुलर शेप बनाने से हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की लाइंस है उसको हम वेस्ट करने से बचा लिया। यानी कि सारे के सारे कॉइल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब सारे के सारे सिंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें कंसंट्रेट करेंगे तो जो आपकी फोर्स इस पे आपका डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑन द कॉइल डिपेंड्स अपॉन आई बी एल ऑफ द कंडक्टर। आई आपका करंट हो गया, जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। बी आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, तो जब जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो वेस्ट नहीं हो रही है, यानी कि फुल कॉइल से पास हो रही है, यानी कि आपका पूरा का पूरा मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपका फोर्स जो इस पे लगेगा वो भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। अब मान लीजिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आपका बी कम हो जा रहा है। इस कंडीशन में F इज इक्वल टू आई बी एल में अगर आप लगाते हो फोर्स ऑन दिस कॉइल, ऑन दिस कॉइल में कितना लग रहा है, अब ये टुकड़ों टुकड़ों में फोर्स लगेगा। इस पोर्शन में फोर्स क्रिएट होगा, इस पार्ट में फोर्स क्रिएट होगा, इस पार्ट में फोर्स क्रिएट होगा, इस पार्ट में फोर्स क्रिएट होगा। वो हम आपको कैलकुलेट करना बाद में बता देंगे, पहले आप चीज़ों को समझिए। F इज इक्वल टू आई बी एल से आप निकालेंगे। अब इस पोर्शन इसमें फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, यहाँ भी इस पोर्शन के लिए कंडक्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक लाइंस कम है यहाँ पे कॉइल से। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इस कंडीशन में बी जो है इसके हिसाब से कंपेयरिंग विद दिस, ठीक है, इसके हिसाब से बी जो है इस कंडीशन में मैग्नेट बी की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से यहाँ पे बी ज़्यादा है। देयरफॉर इस कंडीशन में एफ बी आपका इस कंडीशन के एफ के हिसाब से इसका एफ जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि जब आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका मूवमेंट भी, आपका जो रोटेशनल मूवमेंट होगा वो आपका ज़्यादा होगा। इस केस में रोटेशनल मूवमेंट जो होगा वो आपका कम होगा। तो हम इसको बचाने मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वेस्ट ना करने के लिए, मतलब फोर्स को हम मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए, मैक्सिमम फोर्स हमारे पास आने के लिए, इसीलिए हम जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं मोटर्स का, फैंस का, जनरेटर्स का, मिक्सीज़ का, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, उसका शेप जो होगा वो आपका सर्कुलर होगा। यानी कि अब ये जो है इसमें तो हमने ऐसे समझाया, अभी ये जो चीज़ है अगर ये आपका ऐसे कर दिया जाए, जो आपका फ़ैन में होता है, ठीक है, जो फ़ैन में आपका है वो यू शेप में है, ठीक है, और इसी में आपका वाइंडिंग्स है, इसी में आपका क्या है, वाइंडिंग्स है, कॉइल बना हुआ है। तो ये एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है, सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका एक आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक आपका साउथ पोल बन जाएगा, जैसे आप वाइंडिंग करेंगे उस पे, ठीक है। जिस प्रकार से आप वाइंडिंग करेंगे उस हिसाब से नॉर्थ साउथ आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसकी बी की वैल्यू जो है आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, बी डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ दिस, आप इसमें से जितना करंट आप फ्लो करा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। जैसे जैसे आप आई इंक्रीज कर दोगे उस हिसाब से इसका बी बढ़ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आप बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जो सिलिंड्रिकल शेप होने का कारण यही है कि आप मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऑब्टेन करना चाहते हो, ना कि वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।
So till then, thanks.